हमारी पूरी बॉडी पर थोड़ा सा भी जल जाता है, कितना पेनफुल होता है ना। उस दर्द को इमेजिन करो जब तुम्हारी पूरी बॉडी, तुम्हारी रूह आग की लपटों में हो। रूह कांप जाती है ना। दिल दहल जाता है। अभी आप भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक और बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम, निक्की डॉवरी डेथ। अभी इसमें भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ यही एक केस नहीं, NCERV का डाटा कहता है सिर्फ 2022 में 6,450 औरतें डोरी की वजह से अपनी जान खो चुकी थी। मतलब हर दिन 18 बेटियां, हर 18 घंटे में एक जिंदगी खत्म। हजारों सालों से दहेज हमारे देश में एक जुल्म बन चुका है। यह सिर्फ पैसे की मांग नहीं, यह एक ऐसी रस्म है जो हर साल हजारों बेटियों को उनकी सुहागरात में या उनकी नई जिंदगी की शुरुआत में ही जलाकर मार डालती है। निरूपा, सुमन, कविता, यह सिर्फ नाम नहीं, दहेज की आग में जलकर खाक हुई हजारों दुल्हनों की कहानी है। नमस्कार मित्रों, मैं शुभम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साखोर, कक्षा 10वीं का एक छात्र, जो आज आपके सामने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने वाला है जो हर इंडियन सोसाइटी को मिरर दिखाता है। डॉरी का असल इतिहास क्या था? यह सिस्टम इतना मजबूत क्यों बन गया? कानून होने के बावजूद लोग मर क्यों रहे हैं? और क्या डॉरी के कानून का मिसयूज भी हो रहा है? यह एक कहानी है जो आपको अनकंफर्टेबल करेगी। डॉरी या दहेज, यह शब्द हम सब ने सुना है, लेकिन इसका इतिहास बहुत लोगों को मालूम तक नहीं है। वैदिक पीरियड में लगभग 1500 BCE से 500 BCE तक डोरी एक तरह का वॉलेंट्री गिफ्ट था जो बेटी को दिया जाता था। इससे इनहेरिटेंस के जैसे ट्रीट किया जाता था। मतलब उस समय बेटी को भी घर का हिस्सा माना जाता था और उसे प्रॉपर्टी या गिफ्ट मिलते थे। लेकिन मेडिवल पीरियड तक सोसाइटी बदली और यह वॉलेंट्री गिफ्ट धीरे धीरे एक कंपल्शन बन गया। ब्राइड वेल्थ, जो पहले ग्रूम के घर से ब्राइड के घर आता था, उसकी जगह लेना शुरू किया डॉरी ने। 11वीं सेंचुरी में ट्रेवरल अल्विरूनी ने लिखा कि बेटियों को प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह प्रैक्टिस एक ओब्लिगेशन बन गई। 1930 में सिर्फ 40% शादियों में डॉरी होता था, लेकिन सिर्फ 40 साल बाद 1975 तक यह 90% मैरिज तक पहुंच गया। एक साल में जो 74,000 रूरल मैरिज का डाटा दिखता है, वो कहता है कि डॉरी की रियल वैल्यू भी 3 गुना बढ़ गई थी उस पीरियड में। मतलब एक ट्रेडिशन जो एक वक्त पर एक गिफ्ट था, 20th सेंचुरी में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन गया। आज 2025 में भी कानून होने के बावजूद डॉरी ऑलमोस्ट हर जगह एग्जिस्ट करता है। स्टडीज कहती है 90 से 95% मैरिजेस में या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डॉरी लिया जाता है। नॉर्थर्न स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में डॉरी ओपनली डिमांड किया जाता है। साउथर्न स्टेट में कभी कभी ब्राइड प्राइस भी होता है, पर ओवरऑल डॉरी का कल्चर हर क्लास और हर रिलीजन में प्रेजेंट है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपर कास्ट और रिच फैमिलीज में डॉरी का अमाउंट ज़्यादा होता है क्योंकि वुमेन के लिए लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कम होती है। मतलब जितनी स्टेटस वाली फैमिली होगी उतना ज़्यादा डॉरी एक्सेप्ट किया जाएगा। इससे डॉरी सिर्फ एक इकोनॉमिकल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1950 से 1999 तक टोटल डॉरी ट्रांसफर्स का एस्टिमेट वैल्यू 250 बिलियन था। मतलब एक देश जहां पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और हंगर एक बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पर डॉरी के नाम पर इतना बड़ा पैसा हर साल ट्रांसफर होता है। डॉरी के सोशल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा डेंजरस है। हर साल 6 से 7 हज़ार बेटियां डॉरी की वजह से मर रही है, या तो मर्डर या फिर सुसाइड। NCRB का डाटा कहता है कि 2017 से 2022 के बीच 35,493 डेथ्स रिपोर्ट हुई। मतलब हर रोज
18 लड़कियां और यह सिर्फ रजिस्टर्ड नंबर है, रियल नंबर शायद इससे बहुत ज़्यादा हो। अब आप सोच रहे होंगे जब इतनी डेथ हो रही है तो लॉ क्या कर रहा है। 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास हुआ। यह लॉ कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों क्राइम है। 1983 में IPC 498A आया जो क्रूएलिटी अगेंस्ट वाइफ के लिए है, पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स। 1986 में 304B आया, अगर शादी के 7 साल के अंदर दुल्हन की अननेचुरल डेथ होती है तो डॉरी का एविडेंस मिलता है तो हस्बैंड और इन लॉज ऑटोमेटिकली गिल्टी प्रिंस किए जाते हैं। सवाल यह है इस दहेज की परंपरा को कैसे खत्म किया जाए। पहला, अवेयरनेस, हर घर में डॉरी को नॉर्मल कहना बंद करना होगा। दूसरा, लीगल रिफॉर्म्स, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट्स और फॉरेंसिक सपोर्ट जहां विक्टिम को सालों तक वेट ना करना पड़े। तीसरा, वुमेन एम्पावरमेंट, जब बेटियां पढ़ेंगी, काम करेंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी पाएंगी तब डॉरी की डिमांड अपने आप कम होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, शादी को एक सेलिब्रेशन बनाइए, एक ट्रांजिशन नहीं। एक देश जो चंद्रयान मून पे भेजता है, एक देश जहां IT इंडस्ट्री दुनिया को लीड करती है, वहां एक बेटी 2025 में भी शादी के दिन एक बोझ बन जाती है। सवाल सिंपल है, क्या हम अपने घरों में इतनी हिम्मत रखते हैं कि डॉरी को ना बोल सके, या फिर हम इस जहर को अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते रहेंगे। धन्यवाद।